नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं किरण। यूपी के बांदा में बहुचर्चित अमन त्रिपाठी हत्याकांड ने एक नया मोड़ ले लिया है। जिस तरह से गैर जनपद की क्राइम ब्रांच टीम ने अमन त्रिपाठी के साथ हुई घटना को लेकर लगभग 8 लोगों को हिरासत में जेल भेज दिया, उन सभी पर धाराएं लगाई गई हैं। उन सभी धाराओं को देखकर कहीं ना कहीं मामला पूरी तरह से संदिग्ध नजर आ रहा है, क्योंकि अमन त्रिपाठी की जलाकर निर्मम हत्या की गई थी। उससे संबंधित उन आरोपियों पर कोई भी धारा नहीं लगाई गई है। इसी बात को लेकर जनपद के कांग्रेस कमेटी के जनप्रतिनिधियों का पैनल आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी अमन त्रिपाठी की अस्थियों को लेकर धरने पर बैठे माता पिता से मिलने पहुंचा। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद का है, जहां पर बीते दिनों हुए अमन त्रिपाठी हत्याकांड को जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने पेश मामूली धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेजने का काम किया, इसी को लेकर अमन त्रिपाठी के परिजनों के द्वारा लगभग 4 दिनों से अपने पुत्र के अस्थियों को लेकर अनशन स्थल पर बैठने का काम किया गया है। वहीं शुक्रवार को यूपी कांग्रेस कमेटी के पूर्व मंत्री व मीडिया कम्युनिकेशन के प्रदेश अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा अपने जिले के जिलाध्यक्ष व पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित के साथ अनशन स्थल पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। और नसीमुद्दीन के द्वारा जब मृतक अमन त्रिपाठी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जायजा लिया गया तो कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आईं जिनको देखकर साफ पता चल रहा है कि ये पूरा मामला संदिग्ध है। नसीमुद्दीन ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को जब फोन लगाया तो उस डॉक्टर के अल्फाज कुछ ऐसे थे जिसको सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी देते हुए नसीमुद्दीन ने बताया कि जब उन्होंने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर ने पहले उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब थोड़ी और बातें की गई तो उनका कहना था कि उन्हें गोली मरवा दी जाए या फिर फांसी पर चढ़वा दिया जाए, फिर भी वो इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और जब ये पूछा गया कि अमन त्रिपाठी के शरीर में कितनी चोटें आई थीं, इसका तो पोस्टमार्टम में जिक्र नहीं किया गया है, तो डॉक्टर ने ये कबूला कि उसका पूरा शरीर जला हुआ था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं पे भी जले होने का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इन्हीं सारी बातों को लेकर जिस तरह से गुरुवार को महोबा जनपद में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा है, उसमें नसीमुद्दीन पहुंचकर प्रियंका से इस मामले की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरे परिवार के साथ हमेशा हैं। के परिजनों से मिलने आए थे। इस प्रकार देखा गया कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया। प्रियंका गांधी महोबा आ रही हैं, उस पर क्या चर्चा हो सकती है? इस पर मैं माननीय अपनी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जी से कल महोबा में बात करूंगा और पूरी बात उनको बताऊंगा कि ये मामला है। ये जवाब तो प्रियंका गांधी जी आ रही हैं उसका है। अब जहाँ तक मृतक परिवार का सवाल है, वो धरने पे बैठा है। हम मृतक परिवार के साथ पूरी पार्टी साथ में है। हमारे जिलाध्यक्ष जी, महिला अध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, पूरे सारे लोग सब साथ में हैं। और जो आज एक नई चीज़ यहाँ मिली, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक प्रिंटेड जो विभागीय या सरकारी फार्म भरा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मतलब वो फार्म भरा गया है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लैंक छोड़ दी गई, खाली छोड़ दी गई है। कुछ उसमें भरा ही नहीं गया, एक हाँ या ना, कारण क्या है कुछ नहीं लिखा। तमाम ऐसी चीज़ें उसमें छोड़ दी गई जिससे एक अपने आप शंका उत्पन्न होती है। आपने अभी डॉक्टर से बात किया था? मैंने श्री अतुल वर्मा डॉक्टर से बात की तो वो मेरे ऊपर बहुत नाराज़ हो रहे थे कि आपको जो बात करना यहाँ आकर के मुझसे बात करना चाहिए था, फ़ोन पे बात नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा भाई मुझे अधिकार है आपसे बात करने का, कहीं से भी। बोले मैंने जो पोस्टमार्टम किया है इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने ब्लैंक क्यों छोड़ दिया। उसमें जो लिखा हुआ है आपका फार्म है, आपके विभाग का फार्म है, सरकार का फार्म है। पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है वो एक फार्म है, उसको आपने खाली क्यों छोड़ दिया है। जो सवाल उसमें आप लोगों के द्वारा अंकित किए गए हैं उनका जवाब आपको लिखना चाहिए ना, वो क्यों नहीं लिखा आपने। बोलते हैं मुझे गोली मार दीजिए, मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। मैंने कहा ये करने का ना मुझे अधिकार है और ना मैं ये पसंद करता हूँ। मैं संविधान को मानने वाला हूँ, मैं CRPC को मानने वाला हूँ। ये बातें मैं पसंद नहीं करता। बोले वो जली हुई लाश थी, मेरे पास रिकॉर्ड है। बोल रहे हैं वो जली हुई लाश थी, मैं क्या करूँ। अगर वो जली हुई लाश थी तो आपको अपने पोस्टमार्टम में नहीं लिखना चाहिए था कि लाश जली हुई थी। ये डॉक्टर खुद बोल रहा है मुझसे कि वो जली हुई लाश थी, मैं क्या करता। तो आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखा कि जली हुई लाश थी। यही शंका उत्पन्न हो जाती है।
कि जली हुई लाश अगर थी तो उसको लोगों ने जलाया और पानी में फेंक दिया। शंका है ना, आपने ये क्यों नहीं लिखा कि जली हुई लाश थी? इसलिए आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है डॉक्टर साहब, और ये प्रश्न चिन्ह यही समाप्त नहीं होगा। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम विधान परिषद में इसको उठाएंगे और अपने। ये खबर बांदा से हमारे संवाददाता अल्तमश हुसैन की है। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।